हम बात करेंगे धोखा के बारे में। मैंने पहले भी प्रेम के बारे में कह चुका हूँ, आज भी कहता हूँ कि प्रेम को समझिए। कि जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं, किसी को अपना दिल देते हैं, किसी को अपने से भी ज़्यादा चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे सपने देखते रहते हैं, दिन भर बस उसकी याद करते रहते हैं। वो हमारी जिंदगी की सबसे खूबसूरत दिन बन जाते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल जाती है हमें। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि वो खुशी आंसुओं में भी बदल जाते हैं। मनुष्य की स्वभाव ही ऐसा है कि जब भी वो किसी सुंदर चीज को देखता है तो वो उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, उन पर मोहित हो जाता है, मन करता है कि उसे अपना बना लो। वो उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है, उसकी आंखें, मीठी मुस्कान उनकी तरफ खींच लेता है। उन्हें लगता है कि उनसे प्रेम हो ही गया और वो उन्हें चाहने लगते हैं, और यही से ही उत्पन्न होता है प्रेम। वो उनसे जान से भी अधिक प्रेम करने लगते हैं, उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं, और फिर वो ही प्रेम धोखा दे जाता है, क्योंकि आपने उन्हें अपनी प्रेम का केंद्र माना है, अपनी आकर्षण का केंद्र माना है। आपने कभी भी उनके विचारों को नहीं समझा, उनकी भावनाओं को नहीं समझा, उनके लक्ष्य को नहीं जाना, उनके आचरण को नहीं समझा, उनके गुण को नहीं समझा, उन्हें कभी स्वतंत्र होने नहीं दिया। बस आपने सिर्फ रंग, रूप और वस्त्र को देखकर ही प्रेम किया था, और जब वो प्रेम हमें नहीं मिला तो उसे हम धोखा का नाम दे देते हैं। दिन भर उदास रहते हैं, बस सोचते रहते हैं कि हमारे में क्या कमी था। हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, उनका याद करके ना जाने कितने आंसू बहाते हैं। उनकी यादें पीछा ही नहीं छोड़ती, उन्हें भूलने की कोशिश करते हैं, फिर भी भुला नहीं पाते। परंतु इसी से वो व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचता, किंतु फिर भी हम उनकी यादों में मरते रहते हैं, जिन्हें हमने इतना प्रेम किया, अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ दे दिया, अपनी जान से ज़्यादा प्रेम किया, और इतना कुछ करने के बाद जब हमें धोखा मिले तो हम क्या करें, इतनी कष्ट कैसे सहे। और फिर कोई अपना हाथ काट लेता है, कुछ तो नशा सेवन करने लगते हैं, और कुछ पागल भी हो जाते हैं, और कुछ तो खुदकुशी भी कर लेते हैं। अब कहिए, क्या वो यही प्रेम था जो हम वास्तव में उनसे करते थे? मरकर क्या साबित करना चाहते हैं कि हम उनसे सच्चे प्रेम करते थे? अपने प्रेम का प्रमाण देना चाहते हैं? और क्या इन सारी बातों में भूल सिर्फ उसका है, हमारा नहीं? एक बार ध्यान से सोचिए कि जब भी एक लड़का और एक लड़की प्रेम करते हैं तो क्या होता है ना कि वो दोनों को बदलने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई बुरी आदतें हों, जैसे लड़का दारू पीता हो तो लड़की उससे वो छुड़ाने का प्रयास करता है, और लड़का को पीना अच्छा लगता है तो लड़की ने उसे अपनी कसम, भगवान का सौगंध, माँ का सौगंध, अपने प्रेम का सौगंध देकर उसे वो छुड़ाना चाहता है। लड़का को तो अच्छा लगता है तो वो भी उसके सामने, हाँ मैंने छोड़ दिया, अब मैं कभी नहीं पीऊंगा, ऐसा झूठ बोल देता है। सच तो कभी ना कभी सामने आएगा ही, और जब वो सामने पड़ जाए तो कहते हैं कि उसने हमें धोखा दिया। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कोई भी आपको धोखा नहीं दे सकता। आपको लगता है
कि आपको कोई धोखा दे रहा है तो आपको उनसे ऐसी उम्मीद है जो शायद उनके लिए संभव ही नहीं है। अगर वो अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहा हो तो आपको क्यों लगता है कि वो आपको धोखा दे रहा है? अगर आप कहते हैं कि मैं उनसे प्रेम करता हूं तो आपने उन्हें वो करने देंगे जो वो करना चाहते हैं, या वो करना चाहिए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं। आजकल का प्यार करने वाले यही कहते हैं कि नहीं, तुम्हें वो करना चाहिए जो मैं चाहती हूं। मैं तुम्हें प्यार करता हूं तो तुम्हें मेरी बात सुननी ही होगी। क्या यही प्रेम है? अगर प्रेम होता तो उन्हें वो करने देते जो उन्हें करना अच्छा लगता है। कमी है सिर्फ प्रेम को समझने की। और कोई ये भी कहते हैं कि मैं किसी को प्रेम करता था और वो मुझे धोखा देके किसी और की होगी। अब कहिए कि आप उनसे प्रेम करते थे या उन पर अधिकार पाना चाहते थे? वो किसी और के साथ खुश है तो आप क्यों दुखी होते हो? आपको तो खुश होना चाहिए कि आपका प्यार खुश है। प्रेम तो यही कहता है कि जिससे आप प्रेम करते हो वो सबसे अधिक खुश रहे, वो सदा ही प्रसन्न रहे। अगर वो तुम्हारे बिना किसी और के साथ ज्यादा खुश है तो इसमें धोखा देने का क्या कारण? हम प्रेम करते हैं और फिर प्रेम के बदले प्रेम को पाना चाहते हैं। जहां कुछ देकर कुछ पाने की इच्छा हो तो वो व्यापार कहलाता है। प्रेम कहां? तो हम प्रेम नहीं करते, प्रेम के नाम पर अधिकार पाना चाहते हैं। तुम उसके पति होना चाहते हो, पति यानी स्वामी। तुम उनसे प्रेम करते थे, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी तुमसे प्रेम करे। प्रेम तो जबरदस्ती नहीं होता। तुम प्रेम कर सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी, और उनको नहीं था तो उनकी भी तो आत्मा है, उसकी भी तो स्वतंत्रता है। अगर उनको किसी और से प्रेम हो जाए तो वो आपको प्रत्युत्तर क्यों दे? तुम प्रेम कर सकते हो, उसका मालिक नहीं हो सकते। प्रेम तो स्वतंत्रता देता है, मुक्ति देता है, नया जीवन देता है। इसीलिए जो जाना चाहता है उसे जाने दो, इस प्रेम को समझो। इसीलिए तो कहते हैं कि वजह तो नफरतों की तलाश की जाती है, वजह तो नफरतों की तलाश की जाती है, जो बेवजह हो वो तो मोहब्बत कहलाती है। ना है पारिवारिक रिश्ता, ना है खून का रिश्ता, फिर भी जो सुख दुख में पास खड़ा रहे उसी का नाम ही तो है प्रेम। आज के लिए इतना ही। दूसरे अध्याय में हम प्यार में धन की आवश्यकता को समझेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।